रूस और यूक्रेन के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ही देश एक दूसरे को चित करने की भरपूर कोशिशों में लगे हैं, लेकिन इन हालातों के बीच कई सवाल पैदा हो रहे हैं। तो सवाल यही कि यूरोप अमेरिका सैन्य कार्रवाई से परहेज क्यों कर रहे हैं? इस युद्ध से क्या यूरोप में ईंधन की समस्या उभर सकती है? क्या इस युद्ध के कारण अमेरिकी तेल का बाजार बढ़ जाएगा? इस युद्ध से चीन को कोई लाभ होगा क्या? और भारत पर इन सब का क्या असर होगा? तो सवालों के अक्स तले ये समझना जरूरी है कि रूस की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल गैस से आता है और उसकी इकोनॉमी इस पर काफी हद तक आधारित है। वहीं दुनिया क्लाइमेट चेंज के चलते पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता खत्म कर रही है। ऐसे में अब उसे कोई देश नहीं पूछेगा। वहीं चीन के पास खरीद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो रूसी हमले के बाद नाटो एकजुट हो चला है। आने वाले वक्त में रूस को चीन का पिछलग्गू बनने पर मजबूर होना पड़ जाएगा। इन सब के बीच यूरोप के बाकी देश युद्ध से तौबा कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि रूस ने नहीं बल्कि पुतिन ने युद्ध शुरू किया है और पुतिन लोकतंत्र के खिलाफ खड़े हैं। जबकि अमेरिका और यूरोप के लोकतांत्रिक देशों में कोई एक नेता अकेले निर्णय नहीं ले सकता। यहाँ संसद निर्णय किया करती है। यही कारण है कि आक्रमण का जवाब आक्रमण से नहीं दिया जा रहा। हालांकि युद्ध शुरू करने का समय भी रूस के पक्ष में नहीं है। सर्दियां खत्म होने को है, गैस की मांग अब घटेगी, तो ऐसे में उपलब्धता बड़ा संकट नहीं है। अमेरिका जरूर दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, इसलिए कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अमेरिका को रूस के विकल्प के तौर पर यूरोप में मार्केट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा ही ये कहना मुश्किल है। पुतिन के नजरिए से अमेरिका रूस का दुश्मन है। वहीं यूक्रेन के साथ युद्ध से रूस पर तमाम पाबंदियां थोप दी गई हैं। ऐसे में वो कमजोर पड़ेगा। अब चीन के नजरिए से देखें तो उसे एक ताकतवर सहयोगी की जगह कमजोर पिछलग्गू मिलने जा रहा है। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान पर दबाव बनाकर खुद को और ज्यादा ताकतवर नेता के तौर पर स्थापित करने की ताक में है। भारत के नजरिए से देखें तो उसके सामने आर्थिक और रणनीतिक दोनों चुनौतियां हैं। भारत तेल का बड़ा आयातक है। तेल की कीमतें बढ़ने पर महंगाई भी बढ़ेगी और सैन्य सामग्री के लिहाज से भारत की निर्भरता रूस पर है। तो आने वाली परिस्थितियां क्या बनेंगी, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।